बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके साथ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। आज आपके साथ लेकर आ रहे हैं मैंगो और अदरक का जूस और इसके ऐसे फ़ायदे जो आपने यकीनी तौर पे आपने इससे पहले बिल्कुल भी किसी से नहीं सुने होंगे। आम के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, लेकिन आम के साथ अदरक का रस शामिल करके इसका जूस बनाने के जो फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ और इसे मुकम्मल वॉच कीजिए, लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले मैं आम के जो जनरल फ़ायदे हैं वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। इसके बाद जो अदरक और आम का जो शेक है उसके इस्तेमाल के हवाले से मैं आपके साथ उसका तरीका तैयारी भी आपके साथ शेयर करूँगा और उसका इस्तेमाल और उसके फ़ायदे भी। तो आम को अगर देखा जाए तो इसका जो मिजाज है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। खून पैदा करने के हवाले से है, जिस्म को बढ़ोतरी देने के हवाले से है, जिगर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के अंदर अगर दस्तों की कैफियत हो और उसमें खून आ रहा हो तो ऐसी सूरत में आम की गुठली पीस कर उसके लस्सी में मिलाकर पिलाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। इसी तरह बच्चों के अंदर मिट्टी खाने की जो आदत होती है उसमें भी आम की जो गुठली होती है ताज़ा पानी के साथ उसे देना फ़ायदा देता है। टीबी के मर्ज़ के अंदर भी 1 कप आम के रस में 7 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम 2 मरतबा दें, तो साथ में गाय का दूध पिलाएं। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर अंदर टीबी जो है वो हमेशा के लिए जान छोड़ जाएगी। मुकम्मल इसका इलाज है। अगर दिमागी कमज़ोरी के हवाले से देखें तो मैंगो या आम का जो रस है 1 कप ले लें और उसमें चौथाई कप दूध डालें और 1 चम्मच उसमें साथ जो है वो सूंड का डाल लें और उसे पिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। इसके अलावा हैज़े के हवाले से अगर ज़िक्र करते हैं तो आम के पत्ते इसमें इस्तेमाल होते हैं। 25 ग्राम आम के पत्ते पीस कर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तो छान कर गर्म करके दोबारा पिलाएं। इंशाल्लाह हैज़ा जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह दस्त हो या बवासीर हो, इसी तरह जो हज़मे का निज़ाम है उसके अंदर तो मैंगो के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं और सबसे बेहतरीन फ़ायदा देने वाला वो आम है जिसमें रेशे होते हैं। वो आम भारी भी होते हैं। रेशेदार आम ज़्यादा हज़म जो है भी करता है खुराक को, ग़िज़ा को, और वो मुफीद भी है और कब्ज़ दूर करने वाला भी वही आम है। इस तरह आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों को ताकत मिलती है। आम पेट को साफ़ कर देता है और इसमें ग़िज़ाई और हाज़म दोनों तरह के अज़ा शामिल हैं, खूबियाँ शामिल हैं। इसलिए हम आपसे ये बात बार बार करते हैं कि ये जिगर की जो कमज़ोरी है और खून की कमी को दूर करने वाला है। बहुत इस हवाले से इसके जो हैं वो फ़ायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इसी तरह तिल्ली का जो निज़ाम है उसको भी अगर आम का रस उसके अंदर शहद मिलाकर पिया जाए तो तिल्ली के जो मसाइल हैं वो भी दूर हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उसके फ़ायदे हैं। इस हवाले से सूखने का जो मर्ज़ होता है, सोकड़े का जो मर्ज़ है, उसके अंदर भी 1 चम्मच आमचूर को भिगो कर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना बच्चों को चटाने से सोकड़े का मर्ज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। इसका जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस तरह पथरी के हवाले से गुर्दों के अंदर, मसाने के अंदर अगर पथरी है तो आम के ताज़ा पत्ते छाँव में खुश्क कर लिए जाएँ और उन्हें बारीक पीस लिया जाए और 8 ग्राम रोज़ाना बासी पानी के साथ, रात का जो रखा हुआ पानी है उसके साथ सुबह सुबह निहार मुँह खाली पेट ले लें। इससे इंशाल्लाह जो पथरी है गुर्दों के अंदर हो या मसाने के अंदर हो वो ज़ाइल हो जाती है, निकल जाती है, अपनी जगह छोड़ जाती है और पेशाब के रास्ते में वो ख़ारिज हो जाती है। तो ये इसके अलावा अगर हम ज़िक्र करते हैं आम की जो केरी है उसका छाछ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हीट स्टिक अगर हो, स्ट्रोक हो, अगर जिसमें गर्मी हो, लो लगी हुई हो, मुंह और ज़ुबान खुश्क होने लगे,
माथे हाथ पाँव से पसीने छूटने लगे, दिल घबराए और प्यास ही प्यास लगे, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को कैरी की छाछ बनाकर देनी चाहिए। और उसका तरीका क्या है कि बड़ी कैरी उबाल लें या कोयलों की आग के नीचे दबा लें। जब वो बैंगन की तरह स्याह पड़ जाए तो उसे निकाल लें और ठंडे पानी में डालकर जले हुए छिलके उतार लें और इसे दही की तरह अच्छी तरह मिथ करके चम्मच के साथ मैश कर लें। और इसके गूदे के अंदर गुड़, ज़ीरा, धनिया, नमक और स्याह मिर्च डालकर हस्बे ज़ायका इसे अच्छी तरह आपस में मैश कर लें, मिक्स कर लें और ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलाकर एक एक कप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो लो लग जाती है, गर्मी लग जाती है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और क़ुव्वत मुदाफ़त को ये चंद मिनटों में गेन करती है, हासिल करती है। ये आम की कैरी का इस्तेमाल जो हमने आपके साथ शेयर किया है। कैरी किसे कहते हैं? रॉ मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, उसका ये इस्तेमाल है। जी दोस्तों, अब आपके साथ शेयर करते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है, आम और अदरक का जूस। तो सबसे पहले ये है कि ये किस तरह बनाना है। ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है। जिस तरह आप मिल्क शेक बनाते हैं आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पे दूध के बगैर इस्तेमाल करें। आम आप सिंपल ले लें, छील लें, काट लें, ग्राइंडर के अंदर डालें, उसका जूस बनाएं। और उसका जूस बनाने के बाद इस तरह अदरक का भी जूस बनाएं। 1 कप या 1 गिलास आप ले लें जो आपका जूस है मैंगो का, उसके अंदर कम अज़ कम 2 चम्मच अदरक का रस आपने इस्तेमाल करना है। ताज़ा अदरक सारा साल दस्तयाब रहता है। आप अदरक का रस कम अज़ कम उसमें 10 ग्राम होना चाहिए। 10 ग्राम अदरक का रस उसमें शामिल कर लेना है और आपने ये जूस बना लेना है और आपने ये इस्तेमाल करना है। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, जिगर के हवाले से, मैदे के हवाले से, मसाने के हवाले से, और इसी तरह खून की कमी पूरी करने के हवाले से, क़ुव्वत मुदाफ़त के हुसूल के लिए, और सौदावी जो अमराज़ हैं उसको जिस्म से ख़ारिज करने के लिए इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हम इसका ज़िक्र करते हैं दिमाग की कमज़ोरी के हवाले से, तो उसमें ये है कि 1 कप आम का जो रस है उसमें 1/4 कप दूध है, वो मिलाकर 1 चम्मच अदरक का रस डालना है। लेकिन यहाँ पे 1 गिलास की बात हो रही है, तो 1 गिलास के अंदर आपने 2 चम्मच अदरक के रस के ही डालने हैं और उसमें थोड़ा सा दूध और इसी तरह जो रस की मिकदार आम तौर पे आम का मैंगो का जो हम जूस बनाते हैं वो आपने ले लेनी है। और जायके के मुताबिक इसमें आप चीनी हल्की सी मिला सकते हैं और ये मिलाकर 1 दिन के अंदर कम से कम 2 मरतबा आप इसे इस्तेमाल करें। इससे दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और दिमाग की कमज़ोरी के बायस जो पुराना सर दर्द होता है, आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, जिस्म जो तंदुरुस्त नहीं रहता, वो सारी चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। जिस्म तवाना और तंदुरुस्त होने लगता है, खून साफ़ हो जाता है, दिल और जिगर को बेपनाह ताकत देता है। इसी तरह अगर 70 ग्राम कम से कम मीठे आम का रस हो और उसमें 2 ग्राम आप खुशक की हुई अदरक का पाउडर आप इस्तेमाल कर लें, जिसे सूंड कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करें और मिक्स करके आप पिला दें, तो इससे क़ुव्वत इंहिज़ाम जो है वो बेपनाह ताकत से मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त उससे फ़ायदा होता है। इसी तरह बवासीर के मर्ज़ के अंदर, अगर बवासीर की बात कर रहे हैं तो बवासीर के अंदर भी ये मीठे आम का रस आपने 1 कप लेना है। मीठे आम का रस आपने 1 कप लेना है और उसमें 2 चम्मच अदरक का रस डालना है। 2 चम्मच अदरक का रस डालकर उसमें मिला लें, मिक्स कर लें और मिक्स करके आप उसका जूस बनाकर दिन में 3 मरतबा पिए। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से बवासीर वगैरह की जो मर्ज़ है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये आम और अदरक का जो जूस हमने मिक्स जूस आपके साथ शेयर किया है, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि क़ुव्वत मुदाफ़त को के हसूल के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। गुर्दों की सफाई के लिए जितना भी गंदा मवाद है गुर्दों से खारिज कर देगा, मसाने से खारिज कर देगा, मैदे से खारिज कर देगा, इन निज़ाम को ठीक कर देगा। बवासीरी जहरें जो है जिस्म के अंदर मौजूद हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो सारी खारिज हो जाएंगी। सिर्फ वहीं से नहीं, खून के अंदर भी अगर कोई चीज़ें इस तरह की बवासीरी जहरें मौजूद हैं तो वो भी आम और अदरक का जूस जो है इसे
खारिज हो जाएंगी। इसका बहुत ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आज की इस वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक आम का जूस अदरक के जूस के साथ मिक्स करके ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इससे डबल फ़ायदा आप हासिल करेंगे। जो बाकी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैंगो जूस इस्तेमाल करते हैं उससे डबल फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दरख्वास्त के साथ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरे दोस्तों तक, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।